वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम 3 बजे की 3 बड़ी खबर में। साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। चीनी मोबाइल कंपनी में धोखाधड़ी के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तर भारत से लेकर अब दक्षिण भारत तक छापेमारी की है। तो चीनी मोबाइल कंपनी में धोखाधड़ी के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक छापेमारी की है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर ईडी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और साथ ही उत्तराखंड के राज्यों में जबरदस्त तरह से छापेमारी कर रही है। ईडी की ये छापेमारी उसी केस के तहत की जा रही है जिसकी जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है। ईडी की चीनी कंपनी के 44 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई है। और अधिकारियों ने यह भी जानकारी देते हुए बताया है कि छापेमारी लगातार जारी है और जरूरी दस्तावेजों की जांच लगातार हो रही है। इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है। आपको ये भी पता तो चले कि चाइनीज फर्म पहले से ही भारतीय जांच एजेंसियों के निशाने पर है और बताया ये भी जा रहा है कि हालिया छापेमारी चीन की टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीवो और इससे जुड़ी कुछ अन्य कंपनियों के खिलाफ भारत में 44 स्थानों पर की जा रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत में बिजनेस के लिए कंपनी के पड़ोसी देश में ओरिजिन की छानबीन को तेज किया है और इसी के तहत ईडी लगातार छापेमारी कर रहा है और ईडी की तरफ से लगातार जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। तो चीनी मोबाइल कंपनियों पर अब ईडी जो है वो सख्ती बरत रहा है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और झारखंड जैसे राज्यों में भी छापेमारी ईडी कर रहा है और सीबीआई पहले से ही इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है, सख्त है और छापेमारी चल रही है। तो चीन के टॉप मोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चरर कंपनी के खिलाफ ये जो छापेमारी है वो हो रही है। 44 से ज्यादा जगहों पर, ठिकानों पर छापेमारी और जरूरी दस्तावेजों की जांच भी हो रही है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। तो चीन के टॉप मोबाइल कंपनियों के खिलाफ ये छापेमारी हो रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और झारखंड जैसे राज्यों में भी छापेमारी चल रही है। सीबीआई के साथ साथ अब ईडी भी सख्त और गंभीर नजर आ रहा है। तो चीनी मोबाइल कंपनी में धोखाधड़ी के मामले को लेकर जो छापेमारी है वो की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून से उपेंद्र राणा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम उपेंद्र यहाँ का रुख करें, अगर बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ पर अभी कितनी तेजी के साथ छापेमारी चल रही है और कितनी जगहों पर छापेमारी चल रही है ईडी की? देखिए मनीषा, जिस प्रकार से जो है जो चाइनीज कंपनियां हैं देश भर के अलग अलग जगहों पर जिस प्रकार से उनके द्वारा जो है वो छापेमारी की जा रही है और बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला है और जिसको लेकर ये लगातार ये छापेमारी की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी जो सीबीआई की ओर से जो है वो जांच की जा रही है इन चाइनीज कंपनियों को लेकर। और बताया जा रहा है कि वीवो कंपनी के साथ साथ कई अलग अन्य चाइनीज जो कंपनियाँ हैं उनके खिलाफ जो है ये जाँच जो है वो की जा रही है और मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला अभी फिलहाल जो है बताया जा रहा है। और ये इसी के चलते जो है देहरादून के जो वीवो कंपनी के जो शोरूम हैं और जो सर्विस सेंटर है वहां पर राजपुर रोड पर जो है यहाँ पर ईडी के द्वारा जो है ये छापेमारी की जा रही है। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। अभी भी जो ईडी विभाग के जो अधिकारी हैं वो अभी जो है बंद कमरे में जो है कागजात खंगालने में जो है वो जुटी हुई है और कोशिश की जा रही है। हालांकि यहाँ पर 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है वहाँ पर जो टीमें हैं वो जांच कर रही है। जिस प्रकार से इनकम टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि इसको लेकर जो है ईडी की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है और देश भर के अलग अलग जगहों पर जिस प्रकार से बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि 44 से ज़्यादा ठिकानों पर जो है ये यहाँ पर जो छापेमारी जो है वो की जा रही है। और फिलहाल उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो देहरादून के राजपुर रोड पर जो है ये छापेमारी की जा रही है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो है ये छापेमारी आगे बढ़ती है और क्या क्या कागजात जो है वो यहाँ से लेकर
जो है ईडी जाती है और ये फिलहाल जो है वो जो छापेमारी है वो लगातार जो है वो जारी है। ठीक उपेंद्र। अतुल, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। अतुल, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पहले से ही सीबीआई भी छापेमारी इस पूरे मामले को लेकर कर रही है, लेकिन अब ईडी भी इस पर गंभीर और सख्त नजर आ रही है। अभी तक कहाँ कहाँ पर छापेमारी हुई है और इस छापेमारी में अभी तक क्या कुछ सामने आया है? देखिए, जिस तरीके से वीवो सहित कई चाइनीज कंपनियां जो कि भारत में मोबाइल बनाने को लेकर के बेचने का काम करती है, ऐसे में एक बार फिर से जो कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने वीवो सहित कई जो चाइनीज कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज करीब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा और पंजाब से जैसे कई 44 संस्थान है जहाँ पर ईडी की जो टीमें है वो सुबह 8 बजे से लगातार वीवो सहित कई चाइनीज कंपनियों के जो शोरूम है, वहाँ के जो सर्विस सेंटर में जो बाहर से सामान आते हैं, चाइनीज से जो सेंटर बनाए गए वहाँ पर सुबह से छापेमारी चल रही है। फिलहाल जो कि ईडी के अधिकारी हो लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जगह है जहाँ लगातार छापेमारी चल रही है। ईडी के अधिकारी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर छापेमारी कर रहे हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में वीवो कंपनी के अन्य लगातार जो कि एक बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स चोरी से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले निकल के सामने आए थे। उसके बाद सीबीआई पूरे मामले को लेकर के जांच शुरू की थी। उसके बाद अब ईडी ने पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के 44 ऐसे स्थान है जहां पर छापेमारी चल रही है देश के, और उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है, नोएडा है, गाजियाबाद, वहां पर छापेमारी फिलहाल ईडी के जो टीम है वो कर रही है। फिलहाल ईडी के कोई भी अधिकारी पूरे मामले को खोलने को तैयार नहीं है। दस्तावेजों की जांच की बात करें तो अभी क्या जरूरी जो दस्तावेज है उनकी भी जांच चल रही है ईडी की तरफ से? देखिए, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला निकल के आया था उसके बाद ईडी जो कि पूरे मामले को लेकर के आज छापेमारी की, ऐसे कई जो दस्तावेज है वो लखनऊ से बरामद हुए हैं, नोएडा से बरामद हुए हैं, गाजियाबाद से बरामद हुए हैं। उन दस्तावेजों के बारे में भी कुछ भी ईडी की जो टीमें है वो मीडिया के सामने बोलने को तैयार है, लेकिन फिलहाल ईडी की जो टीमें है वो सुबह 8 बजे से उत्तर प्रदेश सहित देश के 40 ऐसे ठिकाने, 44 ठिकाने हैं जहाँ पर सुबह से जो कि ईडी की टीमें वो छापेमारी कर रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर ईडी को क्या कागजात हाथ लगते हैं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं ईडी एक बार फिर जो कि चाइनीज कंपनियों पर शिकंजा करना शुरू की है। इसको लेकर के आज सुबह से छापेमारी चल रही है ईडी की। उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो, चाहे गाजियाबाद, चाहे नोएडा हो, क्योंकि वीवो कंपनियों की जो मोबाइलें हैं यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो कि यहाँ पर बिक्री की जाती है। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी वीवो और उससे जुड़ी कुछ अन्य कंपनियों के खिलाफ भी भारत में जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो पहले से ही सख्त हैं और उसको लेकर बेहद गंभीर है। ऐसे में ये भी समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में जो वीवो है या फिर और जो बाकी चीनी कंपनियां हैं उनके मार्केटिंग पर भी इसका असर पड़ेगा। देखिए, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के मामला निकल के सामने आया तो उसके बाद ईडी की जो कि टीमें है वो जांच कर रही है। अगर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला निकल के आता है तो कहीं ना कहीं भारत सरकार वीवो सहित चाइनीज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ऐसी जो कंपनी है जो भारत में अपनी निवेश करती है मोबाइल कंपनियों को लेकर उन पर लगाम लगाएगा। फिलहाल इसको लेकर के ईडी जांच के लिए अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा जब तक पूरे मामले को लेकर के ईडी की जांच कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि देश की एजेंसियां हैं, ऐसे में ईडी को पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं गलत होगा। फिलहाल जब तक पूरे मामले को लेकर के ईडी की जांच संपन्न होगी तो कोई अधिकारी खोलने को तैयार नहीं। ठीक है अतुल, ठीक है। हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, अब ये समझा जाए कि आने वाले वक्त में जो चीनी कंपनियां हैं या फिर वीवो जैसे ब्रांड्स हैं उनकी मार्केटिंग पर यहाँ पर भी असर पड़ेगा, उत्तराखंड में भी? बिल्कुल जाहिर सी बात है मनीषा, क्योंकि जिस प्रकार से देखा गया था कि जब चीन के साथ विवाद जो है भारत का चल रहा था तो उसके बाद से जिस प्रकार से पूरे देश भर में एक मुहिम चली थी कि चाइनीज सामानों का जो है उनका बाइकआउट जो है वो किया जाए। तो इसी के तहत देखा गया था कि कई जगहों पर जो सामान है, जो चाइनीज खिलौने थे, इस तरीके की जो चीज़ें थी, हमने बाजारों में देखा कि इस तरीके के बाइकआउट जो है वो किए गए। लेकिन इसके बाद जिस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिस प्रकार से चीनी मोबाइलों पर जो है जिस प्रकार से चल रहा है और बड़ा धोखाधड़ी का मामला जो है ये माना जा रहा है, ऐसे में सीबीआई की ओर से भी लगातार जो है वो जांच की जा रही थी पूरे इसके। और आज जो है देश के अलग अलग जगहों पर 44 से अलग ज़्यादा ठिकानों पर जो है चाइनीज जो वीवो कंपनी है उनके शोरूमों पर जो है वो छापेमारी जो है वो की जा रही है। यानी कि माना जा सकता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं इन जो चाइनीज मोबाइलों को जो है वो बाइकआउट भी जो है वो किया जा सकता है। और इस तरीके से देखा गया कि कई जगहों से जो है वीवो कंपनी को जो है वो हटाया भी गया, क्योंकि हमने जिस प्रकार से अगर बात की जाए तो कई
सारी जगहों पर जो है अपनी फ्रेंचाइजी जो है वीवो कंपनी की ओर से दी गई थी, लेकिन कंपनी की ओर से जो है उनको हटाया गया। कई जगह पर एडवर्टीजमेंट जिस प्रकार से चल रहा था उस एडवर्टीजमेंट को जो है वो हटाया गया। तो इसी तरीके से जो ये देखा जा सकता है कहीं ना कहीं मार्केटिंग में भी इसका बड़ा असर जो है वो देखने को मिल सकता है, जिस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बड़ा धोखाधड़ी का मामला जो है वो पूरे देश भर में जो है ये चल रहा है। और इसी तरीके से जो छापेमारी है ईडी के द्वारा लगातार की जा रही है, कागजात खंगालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हालांकि अधिकारियों से जब बातचीत करने की कोशिश हमने की तो उसके द्वारा ये देखा गया कि अधिकारी जो है कुछ भी कहने को जो है वो तैयार नहीं है। हालांकि ये जरूर जिस प्रकार से सूत्रों से हमने पता किया तो उसमें ये जरूर उन्होंने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, इनकम टैक्स की चोरी का जो है ये पूरा मामला चल रहा है। इसको लेकर लगातार जो है वो छापेमारी की जा रही है, कागजातों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब ये देखना होगा भारतीय जांच एजेंसी टीमें हैं वो और ज्यादा गंभीर और सख्ती के साथ इस पूरे मामले में जांच करेंगी। अगर हम सीबीआई की बात करें तो वो भी पहले से ही जांच कर रही है। उपेंद्र, ठीक है, आप दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को ज्यादा दर्शकों तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का।